बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 167 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और कुछ पॉइंट्स जो मैं पहले ट्रेलर में डिस्कस नहीं कर पाया, ख़ास तौर पर मुक़द्दस अमानतों की हिफाजत के हवाले से। तो वो सीन भी काफ़ी इमोशनल था लास्ट एपिसोड में, जब उस्मान बे ने मुक़द्दस अमानतों को महफूज किया था और जिस तरह से वो सीन दिखाया गया वो काफ़ी इमोशनल सीन था। और इसके साथ साथ काला दिन किले के फ़तह के बारे में भी अगर बात की जाए तो किला तो बेशक फ़तह हो चुका है, लेकिन जैसा कि आपने सीन्स देखे थे लास्ट एपिसोड में भी कि जो लूकास है उसका ऑलरेडी कोई ना कोई प्लान है और कारा दिन किले पर वो किसी भी टाइम पे हमला करवा सकता है और सिर्फ जो वहाँ के लोग हैं या जो उसके सिपाही हैं वो उसके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि वो कोई तंजीम बनी हुई है और वो प्रॉपरली एक पैगाम के ज़रिए चल रही है। तो देखते हैं कि उस हवाले से क्या चीज़ें अब नई किस्त में दिखाई जाएंगी। फिल वक्त बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब। Andolsun ki bizim kutsalımıza göz dikenlerle her daim savaşacağız. ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि मुक़द्दस अमानतों को लेकर कबीले में दाखिल हो रहे हैं। अब इस मुक़द्दस अमानतों को क्योंकि उस्मान बे ने बचाया है तो उसके बाद कारासी बे का रिएक्शन देखने वाला होगा, क्योंकि कारासी बे भी खलीफा हज़रत के सामने जो है वो अपना मुकाम बनाना चाहते थे। और यहाँ पर आप जंग के सीन भी देख सकते हैं। ये यकीनन उस्मान बे के लूकास पर हमले के दौरान के सीन्स और उसके बाद उस्मान बे का डायलॉग है कि जो भी हमारी मुक़द्दस अमानतों पर नज़र रखता है तो मैं कसम खाता हूँ कि हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। Benim canımı acıttığın emride sıra senin canında. Bizim savaşımız. तो जैसा कि मैंने बात की कारासी बे के हवाले से कि क्योंकि अब उस्मान बे ने मुक़द्दस अमानतों को महफूज कर लिया है या मुक़द्दस अमानतों को बचा लिया है, तो अब कारासी बे का क्या रिएक्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप डायलॉग भी सुन सकते हैं कि आपने मेरी जान को तकलीफ़ दी है, यानी कि मुझे तकलीफ़ दी है, तो अब आपकी बारी है, यानी कि अब आपको तकलीफ़ होगी। और अब कारासी बे क्या करेंगे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ओरहान बे और हुलाफिरा नज़र आ रहे हैं और ओरहान बे जब हुलाफिरा को भगा कर लेकर जा रहे हैं तो कुछ लोग उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर हुलाफिरा कह रही हैं कि ये हमारी जंग है। Ya birlikte savaşırız ya da yan yana ölürüz. Prenses Mine'ydi. Belki moda işin içinde. तो यहाँ पर आप हुलाफिरा और ओरहान दोनों को ही बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। और हुलाफिरा का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रही हैं कि या तो हम मिलकर ये जंग लड़ेंगे या फिर अलग अलग या इकट्ठे ही जल कर राख हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ दिखाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हज़ल खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि पूछ रही है कि प्रिंसेस जो थी वो क्या थी, क्या पता वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। अब ये जो है हज़ल खातून ये जहर वाले मामले के बारे में बात कर रही हैं मेरे हिसाब से। İçimize kadar girdi hainler. Benim evladımız öldü. Dostum bitti. तो यहाँ पर हज़ल खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि ये जो गद्दार हैं ये हमारे अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। हालांकि हुलाफिरा को जहर के मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये जो उनके साथ खादमा आई थी या जो उनके साथ लूकास ने काम करने वाली भेजी थी उसने सारा जहर वाला मामला किया है। और दूसरी जानब गोंजा खातून जो हैं वो गुस्से में नज़र आ रही हैं और अलाउद्दीन बे को कह रही हैं कि मेरी जो औलाद है वो फौत हो चुकी है, अब ये दोस्ती जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद अब हुलाफिरा से उनकी थोड़ी बहुत रंजिश दिखाई जाए। Cehennem ateşi kara dinle yandı. Şimdi ne edeceğiz? जैसा कि मैंने बात की कि काला दिन किले के हवाले से लूकास का कोई ना कोई मंसूबा था पहले से ही, और इसीलिए उसके जो लोग थे वो किले के अंदर उसके हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। और अब यहाँ पर आपको लूकास ही नज़र आ रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि काला दिन जो है वो इस वक्त जहन्नम की आग में जल रहा है और काला दिन पर उसी वक्त कोई हमला हो रहा होगा। अब ये देखना होगा कि वो किला हाथ से निकल जाएगा या फिर वहाँ पर कुछ जो हैं वो शहीद होंगे लोग, ये सिर्फ देखने वाली बात होगी। और अलाउद्दीन बे उस्मान बे से पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। Çakalın inine kurt gibi dalacağız. Kurt kocası da avını asla bırakmaz.
इस सीन में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम गीदड़ों की गार में भेड़िए की तरह हमला करेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर एक जाल में वो फंसते हुए भी दिखाए जा रहे हैं और ये जाल कारासी बे ने ही बिछाया होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर इस सीन में भी कारासी बे को देख सकते हैं और उस्मान बे के लिए ये जाल बिछाया जाएगा। और कारासी बे ये बात बोल रहे हैं कि भेड़िया बेशक बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए लेकिन वो अपना शिकार जो है वो नहीं छोड़ता। और यहाँ पर वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बेशक बूढ़ा ही हो गया हूँ लेकिन मैं जब किसी चीज़ का शिकार करने जाता हूँ तो मैं उसको नहीं छोड़ता। Bundan sonra hataya düşmeyeceğiz Yusuf. Aksi olursa affımız olmaz. अब इस सीन में आप बेगम खातून को गुस्से में देख सकते हैं और वो अपने भाई यूसुफ से ये बात कर रही हैं कि अब हम इसके बाद जो है वो किसी किस्म की गलती नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बात की कि कारादीन किले पर हमला तो होगा लेकिन अब इस बात की क्लियरिटी नहीं है कि कारादीन किला दोबारा उस्मानियों के या काइयों के हाथ से निकल जाएगा या फिर वहाँ पर कुछ शहीद होंगे। ये अब नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर बाला खातून जो है वो बेगम खातून को बोल रही है कि इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन होती है यानी कि अब अगर कोई गलती होती है तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। Karasi Bey, demek ardımızdan kahpece işler çevirirsin ha. अब इन सीन्स में देखा जाए तो कारासी बे और बेगम खातून नेक्स्ट एपिसोड में एक दफ़ा फिर आमने सामने होंगे और कारासी बे बेगम खातून को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेगम खातून इस बात पर क्या जवाब देंगी ये देखने वाली बात होगी। और उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और उनको इस बात की खबर शायद हो जाए कि बेगम खातून जो है वो कारासी बे से मिलने के लिए गई हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि कारासी बे यानी कि अब आप हमारे पीछे यानी मेरे पीछे जो है वो ये शैतानी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। Cüretin haddini aşar. इस सीन में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि कारादीन किले के हवाले से ही कोई ना कोई इक़दाम करने जा रहे हों। और उसके साथ साथ कारासी बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आपकी हिम्मत या आपकी जुर्रत जो है वो आपकी हद से तजावज़ कर रही है और वो ये बात उस्मान बे को बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि कारासी बे की इस बात का जवाब देते हुए उस्मान बे क्या बात कहेंगे। Cüretim doğuştan, cesaretim ezelden. Bana cehennemi getirdi. कारासी बे की बात का जवाब देते हुए उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि मेरी जो जुर्रत है वो पैदाइश से है और मेरी जो जसारत है या बहादुरी है वो हमेशा से ऐसी ही है यानी कि अज़ल से ऐसे ही मैं बहादुर हूँ। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए जहन्नम को लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में उस्मान बे और कारासी बे आपस में आमने सामने होंगे या नहीं। इसके अलावा क्या दिखाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।